आदाब नाजरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया। जिले संगारेड्डी टाउन शेख अबूबकर ब्यूरो चीफ रिपोर्ट। बतारीख 9 अप्रैल 2026 की शाम इस्लामिक सेंटर जलाल बाग में APCR अटैक कमेटी संगारेड्डी मिल्ली फार्म शाख संगारेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर SIR के उन्वान पर एक जलसा रखा गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब डॉक्टर शेख मोहम्मद उस्मान APCR जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व हैदराबाद, जनाब मोहम्मद मलिक NRI टेमरीज, जनाब करामुल हक शह नशीन पर तशरीफ फरमा थे। जनाब शफीकुर रहमान मिल्ली फार्म सदर संगारेड्डी, जनाब अब्दुल मन्नान आल तेलंगाना कम्युनिटी कायद बिल्डर एंड डेवलपर्स, जनाब अब्दुल अजीज साबिका काउंसलर मोहम्मद नवाज, वार्ड नंबर 6 काउंसलर मोहम्मद अनवर, नुमाइंदा काउंसलर जनाब बीराया यादव BRS पार्टी कायद, जनाब अनंत राम टाइड हेडमास्टर संगारेड्डी, आली जनाब मौलाना करीमुद्दीन गौतवी, जनाब मोहम्मद कमर बुखारी सदर संगारेड्डी जमात इस्लामी हिंद मशरिक, जनाब हाफिज मौलाना मुबीन अहमद, जनाब बीराया यादव BRS पार्टी कायद ने SIR पर तफसीली बात की। जनाब अनंत राम रिटायर्ड हेडमास्टर संगारेड्डी ने भी अपने मुफीद मशवरों को देते हुए अवामुन्नास को आगाह किया। इस मौके पर शिरकत करने वाले कई अवामुन्नास ने कसीर तादाद में देखी गई। जनाब मुख्तार अहमद ने निजामत चलाई। कलाम पाक की तिलावत से आगाज किया गया। इस मौके पर शिरकत फरमा मोहम्मद अब्दुल वहीद, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद गफ्फार, MA हकीम, मोहम्मद अवैस, एडवोकेट मोहम्मद अजान, मौलाना कमर आलम, MG अकरम, सैयद गौस, सैयद शाह नवाज, मोहम्मद बासित, जनाब खालिद कुरैशी, जनाब मोहम्मद अरफात, मोहम्मद कलीम ऊपर बाजार, इन सब के अलावा कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया, जिले संगारेड्डी टाउन से। इससे पहले जब अलहमदिल्ला ऐसे प्रोग्राम आपके जिम्मेदार लोग करा रहे हैं, तो आप इसको सीरियसली लेकर इसको समझ के पहले अपना ठीक कर लीजिए। बाद में स्टेप बाय स्टेप नौजवानों की हेल्प करके प्लान बना के ये जोन में किस तरह कवर करना है, वो जोन में किस तरह कवर करना है, घर घर जाके करना है, तो इससे बेनिफिट है। क्योंकि आप घर तो अलग चीज़ है और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके इसको अपने लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेकर लीजिए, ताकि आपका कई सालों तक फ्यूचर है। अभी ऐसे कई चीज़ें आने वाले, सेंसस भी आने वाले दिनों, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाला है। अब तो इसका तो थोड़ा मैं सुना था कि मई तक चलेगा आपका डेट है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंसस है वो काफ़ी 3-4 साल पहले होने था, मगर वो कुछ वजूहत की वजह से नहीं हुआ, तो वो आने वाला है। उसमें भी हम आपको काम करना, तो 2 चीज़ आप एक साथ कर सकते हैं आप। तो आप लोगों की टीम जिम्मेदार यहाँ पर जो बैठे हैं, वो सेंसस का है, SIR का है, गवर्नमेंट से मुझे ज़्यादा पता है। मैं टीम के ऊपर మనమే గమనించాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మరి మన డెమోక్రసీని తీసేసుకుంటున్నారు, లాక్కుంటున్నారు. మనం ఏం చేయాలి? ఇట్లనే మీటింగ్లు పెట్టుకుంటా శాంతి వచనాలు చేస్తే అవుతుందా? లేకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో మొత్తం ప్రపంచ ఆర్డర్ను, ప్రపంచ ఏదైతే జియో పాలిటిక్స్ను చేంజ్ చేసినటువంటి ఇరాన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే నేను భావిస్తున్నాను. అయతుల్లా ఖొమైనీ 84 ఇయర్స్ ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఎట్లా రక్షించుకోవాలి ఈ సామ్రాజ్యవాదం మీద అనేది మొత్తము డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి అక్కడ మొన్న రాత్రి నేను పోస్ట్ కూడా చేశాను సోషల్ మీడియాలో. 14 లక్షల మంది వాళ్ళు రోడ్ల మీదకి వచ్చారు. వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు బంకాలో దాచుకున్నారు. వీళ్ళు మేము చస్తాం లేకపోతే మా దేశాన్ని రక్షించుకుంటాం అనేది జరిగింది. ఈ SIR మీద కూడా NRC ఏ విధంగా జరిగిందో ప్రొటెస్ట్ జరగాలి. ఇప్పుడు ముస్లింలనే టార్గెట్ కాదు, BCలను టార్గెట్ చేస్తున్నారు, SCలను టార్గెట్ చేస్తుంది SIR మీద. సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు జరుగుతున్నది, అది పెండింగ్ ఉన్నది. వెస్ట్ బెంగాల్లో 91 లక్షల తీసేశారు. అందులో రోహింగ్యా దొరకలేరు, బంగ్లాదేశీలు దొరకలేరు, పాకిస్తాన్ దొరకలేరు, 6 మంది కూడా దొరకలేరు. బీహార్లో 8 కోట్ల ఓటర్లు ఉంటే 8 కోట్ల మందిని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకురమ్మని, జనన పత్రాలు తీసుకురమ్మని, ఆధార్ కార్డు తీసుకురమ్మని చెప్పి అందులో కూడా ఎవరు దొరకలేదు. కొంతమంది ఈజీగా ఎప్పుడైనా జనరల్గా చనిపోయిన వాళ్ళ పేరు తీసేస్తారు ఓటర్ లిస్టులో. లేదు ఎక్కడన్నా వేరే దగ్గరికి వలస పోతే అక్కడన్నా ఓటు ఉండాలి, ఎక్కడన్నా ఉండాలి, ఎక్కడన్నా ఒక దగ్గర ఉండాలి. ఈ SIR అనేది
కావాలని టార్గెట్ చేస్తూ మన డెమోక్రసీని, మన హక్కులను ఓట్లోకి పోయినాక మనం ఏమడుగుతాం, ఇక ఏం రైటే ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన ఈవీఎంలతోటి, మిషన్లతోటి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ను మళ్ళీ తెచ్చుకోవడానికి ఇది ఒక కుట్ర పడుతున్నారు. ఈ ఈవీఎం మిషన్లు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలా గెలుస్తున్నాయి ప్రతిపక్షాలు అని చెప్పి ఇది అడిషన్ అండ్ డిలీషన్ అనే ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నారు. 3 రకాల 4-5 స్టెప్ల మీద ఉంటుంది. ముందు ఓటర్ లిస్ట్ను వాళ్ళ పడని ఓట్లను తొలగించడం, తర్వాత రాంగ్ ఓటర్స్ను ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి చేర్చడం, అలాగే ఎన్నికల రోజు అక్రమాలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి మనం ఇది పెద్ద ఎత్తున మూవ్మెంట్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ పాకిస్తాన్, చైనాను ఇట్లాంటి దేశాలతోటి కాకుండా మనకు ప్రమాదము ముస్లింలతో, క్రైస్తవులతో, కమ్యూనిస్టులతో కూడా ఉంది అనేటటువంటిది వాళ్ళు రాసుకున్నారు వాళ్ళ ఫ్రేమ్వర్క్లోని. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ వీలైనంత మేరకు వీళ్ళ మీద ఒత్తిడి పెంచడానికి, ఇబ్బంది గురి చేయడానికి మరి అడపదడప చర్యలు, యాక్షన్స్ అనేటటువంటి చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి ఈ పరిస్థితులలో అంతేకాకుండా ఇంకొక ఎక్కడైతే ఎన్నికలు జరిగినాయో తొలగించినటువంటి ఓటర్లంతా ఫారినర్సే, చొరబాటుదారులే, గుస్బైట్ ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్పడం చాలా విచారకరం. అందరూ అట్లుంటారు. బార్డర్లో ఏమైనా ఉంటే కొంతమంది ఉండవచ్చు, కానీ మొత్తం 1,00,000 ఓటర్లంతా మేము బయటలను పీకి పాడేసినాం, దేశాన్ని రక్షించినాం అని గొప్ప చెప్పుకొని ప్రతి సందర్భాన్ని వాళ్ళు పోలరైజేషన్ కోసమే వాడుకుంటారు. ప్రతి సందర్భాన్ని వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దాన్ని వాళ్ళకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి, వాళ్ళ ఓట్ల సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇందులో రకరకాలుగా ఎక్స్క్లూడ్ కావచ్చు. ఉదాహరణకు నేను ఒకటి సపోర్ట్ చేస్తాను, డబుల్ ఓట్స్ ఉంటే తీసేస్తే నేనేమి దానికి వ్యతిరేకంగా, అవి తీసేయాల్సిందే. ఒక వ్యక్తికి దేశంలో ఎక్కడైనా ఒక ఓటు ఉండాల్సిందే. మనం అందరం తప్పకుండా సపోర్ట్ చేస్తాం. మరి అట్లాంటి ఓట్లు, చనిపోయిన వాళ్ళ ఓట్లు ఇట్లాంటివి కూడా తీసేసి మేము లక్షలాది మందిని ఈ గుస్బైట్లో తీసేసినామని చెప్పుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకు? ఆ పార్టీని అభిమానించే వాళ్ళల్లో ఇంకా కొంత ఉత్సాహం కలిగించడానికి వాళ్ళు అట్లా చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ప్యానిక్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం ఏమైనా చేయగలమంటే కావాల్సిన విధంగా మన జనాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేసుకోవాలి, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. మన పేదలు, మైనారిటీలు చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా चूंकि वक्त 2-3 मिनट का मिला है तो मैं लंबी बात तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूँगा कि हमारे उस्मान साहब से तो हम तफसीली तौर पर सुनिए कि ये SIR के मुताबिक डिटेल्स बताएं कि ये कैसे, अभी तक हुकूमत के नुमाइंदे नहीं आए हमारे पास, जबकि लिस्ट बन चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, कोई भी नहीं आया हमारे एरिया में। तो फिर हमारी कौम चूँकि गुस्ताखी कौम से जो है ना, कौम का एक फर्द मैं भी हूँ, हम लोग सोने के आदी हो चुके हैं। हमको सियासी शऊर की काफ़ी ज़रूरत है। सियासी सतह पर इतने हम लाशऊर हो रहे हैं कि क्या हो रहा है भारत में, और फिर मुकामी गैर मुकामी सतह पर, सियासी और इक़्तिसादी सतह पर हमें कैसे आगे आना है, इसके लिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मिली फार्म वाले मुबारकबाद है। हमें सियासी शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है, और ये जो बेड़ा उठाया है लोगों ने काबिल मुबारक है। और हमारी कौम अक्सर सो रही है। अब ये देखें, काफ़ी 2-3 महीने गुजर भी चुके हैं, तेलंगाना में जो है SIR का काम हो चुका है। हमारे पास संगारेड्डी में अभी तक मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे एरिया में भी है। मैं तकरीबन 2 हफ्तों से मिली काउंसिल के मिली फोरम के ज़िम्मेदारान को और फिर मिल्लत के ज़िम्मेदारान को बराबर मैसेज कर रहा हूँ, भाई क्या है, हुकूमत के नुमाइंदे अब तक आए नहीं। और ये आज की जो विशिष्ट है, मीटिंग है, इजलास है, इसमें हमारे सियासी कायदों भी आना चाहिए था। शायद दावत तो पहुँची उनकी, शायद वो नहीं आए। खास तौर पर काउंसलर हजरात, हमको एक मौका दो वार्ड की खिदमत का। भैया वार्ड की खिदमत नहीं तो और क्या? अच्छा, एक काउंसलर साहब आगे मुबारकबाद है, दावत तो पहुँची होंगी, तो सभी आना चाहिए। एक मौका दो बोलते हैं, क्या मिल्लत का काम नहीं था SIR का? अब कोई भी नहीं है, अब तक हुकूमत का नुमाइंदा हमारे पास कोई भी नहीं आया। फिर अब इसमें इतनी पेचीदगियाँ भी है, तो
वो 2002 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है या फिर दादा दादी नाना नानी का नाम है वो लोग एक डॉक्यूमेंट, बाकी 3 डॉक्यूमेंट, बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है। इसकी वजाहतें क्या है? फिर अब ये सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह उस्मान भाई मुमकिन है वजाहत के साथ इसकी तफसीलात बताएंगे। हिंदुओं के नाम गलत लिखते, गैर मुस्लिम अगर बीएलओ होगा मुसलमानों के नाम गलत लिखता तो वो कोई अनहोनी नहीं है। अलबत्ता उसके लिए जो आज मौजूदा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको अपना नाम क्लियर करना है, फॉर्म 8 दिया गया इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए दिया फॉर्म 8 कि फॉर्म 8 में आपके नाम में प्रीवियस लिस्ट में गलती है, तो आप उस नाम को फॉर्म 8 में फिलअप करके मेरा नाम पूरा ये है, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स ये 2002-4 की लिस्ट में है, मेरा असल नाम ये है, उसके लिए मेरा ये आधार सपोर्टिव है, मेरा पासपोर्ट सपोर्टिव है, मेरा राशन कार्ड सपोर्टिव है, मेरा घर का कोई और डॉक्यूमेंट, आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में नाम करेक्शन कर ले। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में भी नाम गलत होगा तो फिर प्रूफ आप नहीं बता सकते। वोटर लिस्ट में गलत हो सकता, लेकिन उस वोटर लिस्ट को जब करेक्शन करने जब फॉर्म 8 फिलअप करेंगे तो फॉर्म 8 के लिए आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना है, तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की गलतियों को दूर कर ले, आधार कार्ड में गलती दूर कर ले, बैंक के पासबुक में गलती दूर कर ले, क्या है इलेक्ट्रिकल बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है उसमें आप करेक्शन, छोटे छोटे जो वो गैस का बिल है उसमें करेक्शन कर ले, तो जो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आप नाम करेक्शन कर लेंगे तो वो फॉर्म 8 फिलअप करके ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप साथ में लगाएंगे तो वहाँ बीएलओ आसानी के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए अब 2-3 काम आपको करना है कि आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां गलती है पहले उसको कंप्लीट कर ले, और जिसके पास आईडी प्रूफ कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ना 10th है, ना पासपोर्ट है, ना जो है कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ना एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए एक ऑप्शन वहां मौजूद है। वो बिहार के अंदर भी जब ये मसला आया तो एमआरओ के जानिब से एक रेसिडेंस प्रूफ की सर्टिफिकेट बिहार में भी हासिल की गई। तो यहाँ पर भी आप घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास 10th का नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास कोई आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप एमआरओ के पास से एक सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। एमआरओ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि मिली फोरम के जिम्मेदारान, पॉलिटिकल जिम्मेदारान एक और काम भी कर ले। ये काम तो हेल्प डेस्क का काम तो जारी होगा, हमारे शहर के जिम्मेदारान एमआरओ से मुलाकात करें, कलेक्टर से भी मुलाकात करें, उनको बताएं, उनको साथ में ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तेलंगाना में मैं समझता हूँ इतना मसला नहीं है। क्या बोलते कॉर्पोरेटर साहब, तेलंगाना में चूंकि हुकूमत कम्युनल नहीं है, नॉर्थ इंडिया में बड़े मसले हैं कि वहाँ पर हुकूमत भी सपोर्ट नहीं है, एमआरओ सपोर्ट नहीं है, कलेक्टर सपोर्ट नहीं रहता, तो आप किसके पास जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साउथ इंडिया में वो मसला नहीं है, तेलंगाना में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में हुकूमत भी सपोर्टिव रहेगी, हमारे लीडर्स भी सपोर्टिव रहेंगे, हमारे एनजीओ मिलकर हम इस मसले को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आप घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इत्मीनान के साथ अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लें, हेल्प डेस्क सेंटर्स लगा लें और सेंटर्स में रहनुमाई करेंगे। आपके और कई सवालात होंगे, ये तो चंद सवालात हैं, सौ सवालात हैं जो रोजाना आते रहते हैं, उन सवालात का हल हेल्प डेस्क सेंटर वाले भी देंगे, हमारे लीडर्स भी देंगे। तो ये मुस्तकिल अगर फौरी हम काम करेंगे तो बहुत आसानी के साथ SIR का काम हम बड़े इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें और भी हो सकती हैं, तो कुछ सवालात वगैरह भी होंगे, तो आप एक कितनी देर रख रहे हैं आप सवालात के लिए? 10-15 मिनट के अंदर कुछ सवालात हैं तो पेपर पे लिख के भी दे सकते, या फिर आप जो है बहुत आसानी के साथ, अगर ये जो सवालात मेरी गुफ्तगू में नहीं आए हैं, आपको डाउट्स हैं, तो आप बराबर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। कोशिश अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला। अच्छा, एक और बात भी कहते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि इसको हम नेगेटिव ना लें। मेरी बात समझिए, आपने क्या कहना चाहता हूँ। आदाब नादरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। जैसे कि इस वक्त आज इस्लामिक सेंटर जलाल बाग पर
आज APCR के ताल्लुक़ से आज आली जनाब मेहमान खुसूसी के तौर पर उस्मान साहब ने शिरकत की है। आइए हम बात करते हैं उस्मान साहब से, और ख़ासकर उस्मान साहब से पहले आली जनाब मोहम्मद करीमुद्दीन गौसी शाह साहब क़िबला के मुरीदैन में से है। आप उनसे भी हम उनकी राय लेते हैं कि आप अपने APCR। हाँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ आज जो है SIR के ताल्लुक़ से इजलास मुनक़्क़िद हुआ मिली फ़ोरम की जानिब से, जो मिली फ़ोरम और APCR का मुश्तरका ताउन के साथ ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें SIR के मुताल्लिक़ यानी वोटर लिस्ट में हमारे नाम के इंदराज के मुताल्लिक़ तफ़सीलात जो है उस्मान साहब ने बताए हैं। इसके लिए मैं जो है मिली फ़ोरम के ज़िम्मेदारान से, सदर से, मोहतमद मुख्तार साहब वग़ैरह से, और फिर बिलखुसूस जनाब डॉक्टर उस्मान साहब से जो है APCR के जनरल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना के, उनसे मुल्तमिस हूँ कि एक जल्द से जल्द डेट का ऐलान करके तमाम आयम्मा मसाजिद को मदऊ करके और तमाम हमारे सियासी क़ायदीन बिला लिहाज़ो पार्टी सबको मदऊ करके और फिर दानिशवरान मिल्लत शहर संगारेड्डी को मदऊ करके एक इजलास मुनक़्क़िद करें, और फिर शहर संगारेड्डी, डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी के तमाम जो है ना मौज़ूआत, गाँव और फिर वार्ड्स जो है ना, ये सारों को जो है ना जहन में रख कर BLO क्या है वो आली जनाब मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब है, तेलंगाना आल कम्युनिटी माइनॉरिटी सदर भी है। और आइए हम इनसे एक ज़मीन में बात करते हैं कि APCR के बारे में। इंशाल्लाह APCR की मीटिंग इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल के तहत हम तमाम ज़िम्मेदारों को कमेटी कायम करके एक इजलास रखेंगे। ये टाउन में संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के लिए तमाम APCR के तरफ से इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि SIR के ताल्लुक़ से भी एक्सप्लेनेशन जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर हम लोग BLOs के साथ भी हम सपोर्टिंग में रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही खुशाइन बात है कि APCR ने जो मिली फ़ोरम के साथ यहाँ पर SIR के सिलसिले में जो आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, आइंदा के प्रोग्राम में जैसा कि हम लोग मिली फ़ोरम और APCR के अफराद के साथ MRO ऑफिस में म्यूनसिपल कमिश्नर से भी मुलाकात हुई थी, तो वाइस नायब तहसीलदार साहब ने हमारा ताउन करने की बात की। हम BLOs को ले कर के इंशाअल्लाह ताला जैसे कि बात आ रही है कि मुख्तलिफ़ मसाजिद और दूसरे मकामात पर काउंटर क़ायम करने की, तो इससे पहले के तमाम हमारे अय्यामाए मसाजिद और ज़िम्मेदारान मिल्लत के साथ एक इजलास इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के अंदर रखा जाएगा। आपको इस तारीख़ का इत्तला मीडिया के ज़रिए से जुमा में ऐलान करते हुए आइंदा जुमा को इसके बाद से हम एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे आली जनाब सैयद क़मर आलम साहब है। इस वक्त हम इस ज़मीन में बात करते हैं कि आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाईटेक सिटी न्यूज़ के तवस्सुस से कुछ मशवरा देना चाहता हूँ कि चूँकि ये बहुत बड़ा काम है, आइम्मा मसाजिद की शिरकत नहीं हो सकी आज। अगर ये दिन के वक्त में रखा जाए तो आइम्मा मसाजिद आ सकते, उनके नमाज़ पढ़ाने का मसला रहता मगरिब इशा। एक बात, दूसरी ये कि मुस्लिम काउंसलर जितने हैं संगारेड्डी के, सबको शिरकत ज़रूरी है इसमें, ताकि वो वार्ड क्या बता रहे मुस्लिम काउंसलरान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी क्या शरीक हो करके वार्ड नंबर पर क्या सबकी जिम्मेदारी दे दिया जाए। APCR और मिली फ़ोरम के थ्रू हर वार्ड में जितने भी मेंबर हैं मुस्लिम काउंसलर, उनको जिम्मेदारी दिया, वार्ड तकसीम कर दिया जाए, इतने वार्ड को आप संभालें। वही इसी में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बेहतरीन फ़िक्रमंद रखने वाली शख्सियत अब्दुल हकीम साहब यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त है। आप अपने 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगारेड्डी के शहरियान को ये आज जो SIR का प्रोग्राम है, मैं मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुज़्श्ता हमने MRO साहब से और कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी, उन्होंने भरपूर मिली फ़ोरम का और APCR टीम का ताउन करने की बात कही है। इसमें हम लोगों को दहशत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत हमारे साथ है और ये तमाम NGOs भी हमारे साथ है, कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें शऊर बेदारी की मुहिम की ज़रूरत है। गाँव और जो अनपढ़ लोग हैं उनके अंदर शऊर अगर हम पैदा करेंगे तो वो किस तरह से प्रोसेस ये कर सकते हैं, इसमें आसानी होगी। तो अभी MRO साहब ने बताया 94 BLO संगारेड्डी टाउन के लिए है, ये यहाँ से क्रिश्चियनों के उससे और इधर यहाँ से शिशु मंदिर के स्कूल से।
तो हमको इसमें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। डटकर काम करना चाहिए, अपनी पूरी हिम्मत और तमन्नाई से इस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। నేను ఎంఏ వహీద్ మిలీ ఫోరం సాబికా సదర్ను అందరు ఎవరైతే వచ్చారో ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాను. నేను మా సంగారెడ్డి ప్రజలకు కోరేది ఏమనగా ఎస్ఆర్ గురించి అందరు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కలిసి ప్రతి ఒక్కరు మన పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మిలీ ఫోరం గైడెన్స్ సెంటర్ వచ్చి అడగగలరని కోరుతున్నాను. మేము ఇంకోటి తెలియజేస్తున్నామంటే జగ్గారెడ్డి గారు, షఫీర్ రెహమాన్ గారు, ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా మాకు కోఆపరేషన్ చేయాలి. మా కౌన్సిలర్స్ అందరిని వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి. ఇస్తే వీళ్ళందరూ మన జాగృత పడి వీళ్ళందరూ ఎస్ఐఆర్లో ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. ఇది మిలీ ఫోరం నుంచి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇంకో మీటింగ్ మేము అంత త్వరలో జరపబడుతున్నది అందరు కాబట్టి అందరు రావాలని కోరుతున్నాను. ये अली जनाब शाहनवाज साहब है, आइए इस ज़मीन में हम बात करें। जी, आज का जो प्रोग्राम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा है। उसमें अपने बीर यादव साहब और अनंत याद साहब, तकरीबन कई लोग आए, शहर जो मशहूर लोग भी आए और बहुत अच्छी बात करे वो लोगों के बस। संगारेड्डी के एमएलए साहब चिंताप्रभाकर साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करना बता रहे हैं? हाँ, संगारेड्डी के चिंताप्रभाकर साहब से ये एसआईआर के ताल्लुक से कैसा करते हैं क्या नहीं उनसे हम पूछेंगे और जो है सो उनको जो है सो इसके ताल्लुक से हमारे मदद ताउन करने के लिए काम के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। चिंताप्रभाकर साहब ही नहीं बल्कि दूसरी सियासी जमातों लीडर भी है, पूरे जमातों के ताल्लुक से जमातों को भी जो मैं जो है सो तावान के ताल्लुक से अपील करता हूँ, हमारे तावान कीजिए और इस प्रोग्राम में और जो हम जो काम मुहिम लेके बैठे हैं उसके अंदर भी हमारी मदद करने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि अब इस वक्त हम आपको बात कराते हैं अली जनाब मिली फोरम के सदर शफीउर रहमान साहब से और उनकी ये टीम यहाँ पर मौजूद है। आइए हम इस ज़मीन में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो है सो आप तमाम लोगों से जो शिरकत की है इस जलसे के अंदर और कमेटी के अंदर पूरे जगह आए हैं और जैसे म्यूनसिपल के काउंसिलरों को और जैसे उलमा के अंदर मशाइखिन के अंदर सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और संगारेड्डी के एमएलए साहब चिंताप्रभाकर साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करना बता रहे हैं? हाँ, संगारेड्डी के चिंताप्रभाकर साहब से ये एसआईआर के ताल्लुक से कैसा करते हैं क्या नहीं उनसे हम पूछेंगे और जो है सो उनको जो है सो इसके ताल्लुक से हमारे मदद ताउन करने के लिए काम के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। चिंताप्रभाकर साहब ही नहीं बल्कि दूसरी सियासी जमातों लीडर भी है, पूरे जमातों के ताल्लुक से जमातों को भी जो मैं जो है सो तावान के ताल्लुक से अपील करता हूँ, हमारे तावान कीजिए और इस प्रोग्राम में और जो हम जो काम मुहिम लेके बैठे हैं उसके अंदर भी हमारी मदद करने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। ये अली जनाब हमारे डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप आइए हम इस ज़मीन में आप अल्हम्दुलिल्लाह आज का इजलास मैं समझता हूँ कि मज़ीद इस काम को तेज़ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और जैसे कि अभी गुफ्तगू आई कि जुमा के दिन तय किया जाएगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट के मज़ीद ज़िम्मेदारों को भी लेके काम किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स हों या सारे शहरी जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो सारे NGOs और मिली फोरम जमातों के ज़िम्मेदारान इस काम को बहुत अच्छे अंदाज में हुस्न खूबी के साथ अंजाम भी देंगे और इस काम को बहुत अच्छे अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, जैसा कि अब इस वक्त हमारे साथ में तमाम शहरियान संगारेड्डी के और हैदराबाद के मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम भी हमारे साथ में थे और मैं हाईटेक टीवी की जानिब से शहरियान संगारेड्डी के आइमा व मसाजिद और सदर व मोतमदीन को और तमाम मसाजिद कमेटियों को और ख़ासकर खुसूसन काउंसलरान को और ज़िम्मेदारों को और यहाँ के मुकामी MLA चिंताप्रभाकर साहब को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी और जग्गारेड्डी साहब को भी इस ताल्लुक़ से खुसूसी तौर पर एसआईआर के ताल्लुक़ से सोचना चाहिए। आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया ज़िले संगारेड्डी टाउन से।